समय ही हमें धन बना के देते हैं। कल रात जब मैं अपनी डायरी के पन्ने पलट रहा था तो मुझे उन तारीख पर लिखी धूल दिखी जिन्हें मैंने कभी कल कहा करता था। हम अक्सर कहते हैं कि हमें समय नहीं मिल रहा है, लेकिन सच तो यह है कि समय हमारे पास है ही नहीं। हम तो बस एक बहती हुई नदी में खड़े होकर उसे देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि काश हम तैरना सीख लेते। पिछले कुछ महीनों से मैं एक अजीब सा खालीपन था। हर सुबह उठता, वही काम करता, वही फोन की स्क्रीन स्क्रॉल करता और रात को बिस्तर पर लेटकर सोचता कि आखिर आज का दिन गया कहाँ। मुझे लगा कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, लेकिन व्यस्त होना और उत्पाद होना, इसमें एक महीन रेखा है। मैं सिर्फ भाग रहा था बिना ये जाने कि मेरी मंजिल कहाँ है। फिर उस मंगलवार को कुछ बदला। मेरा एक दोस्त जो पिछले 5 सालों से विदेश में है, अचानक घर आया। वो मेरे साथ बैठकर कॉफी पी रहा था। हमने बातें की, पुरानी यादें ताजा की। उसने अचानक मुझसे पूछा कि वो किताब जो तूने लिखने का सोचा था उसका क्या हुआ। मैंने झट से कहा, यार समय नहीं मिलता। वो हंसा, लेकिन उसकी हंसी में एक चुभन थी। उसने मेरी ओर देखा और कहा, समय किसी को नहीं मिलता दोस्त, समय को खींचना पड़ता है। तू सोचता है कि कल बहुत सारा समय होगा, लेकिन तू ये भूल रहा है कि आज का ये पल वापस नहीं आएगा। कल जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे सिर्फ वो पछतावा याद आएगा जो तूने आज की मस्ती में बोला। जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे सिर्फ वो पछतावा याद आएगा जो तूने आज सोने में गुजार दी है। उसकी बात मेरे दिल में उतर गई। क्या मैं वास्तव में व्यस्त था या मैं सिर्फ टालमटोल की बीमारी में जी रहा था। मैंने गौर किया कि हम दिन भर कितना समय नोटिफिकेशन चेक करने में, बेकार की बहस सुनने में और दूसरों की जिंदगी को सोशल मीडिया पर देखने पर गवा देते हैं। हम अपने आज को इतनी आसानी से कल पर कुर्बान कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने तय किया कि अब और नहीं। मैंने एक साधारण सा नियम बनाया। अब मैं जब भी कुछ टालने की सोचता हूँ तो खुद से पूछता हूँ, अगर मेरा आज आखिरी दिन होता तो क्या मैं इससे ऐसे ही बर्बाद करता। बदलाव रातों रात नहीं आया। पहले हफ्ते तो संघर्ष रहा। सुबह उठना मुश्किल था, काम के बीच में ध्यान भटकता था, लेकिन मैंने एक चीज सीखी, समय की कीमत पैसे से नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा से नापी जाती है। अगर मैं अपना 1 घंटा किसी ऐसी चीज पर दे रहा हूँ जो मुझे बड़ा इंसान नहीं बना रही है, तो मैं सिर्फ वक्त नहीं, अपनी जिंदगी का एक हिस्सा खो रहा हूँ। मैंने अपना फोन का उपयोग कम कर दिया। मैंने वो किताबें पढ़ना शुरू किया जो महीनों से धूल खा रही थी। मैंने उन रिश्तों को समय देना शुरू किया जो मेरी मजबूती है। मैंने ये समझना शुरू किया कि समय एक ऐसे करेंसी है जो हर सेकंड खर्चा हो रही है। आप इसे बचा नहीं सकते, आप इसे बस सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जब मैं रात को सोने जाता हूँ तो मेरे पास संतोष होता है। आज जब मैंने जो भी किया, चाहे वो छोटा सा काम क्यों ना हो, वो मेरी कल की नींव रख रहा है। मैं अब वक्त को कटने की कोशिश नहीं करता, उसे जीने की कोशिश करता हूँ। हम सब के पास 24 घंटे ही होते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि कोई उन 24 घंटों को सिर्फ गुजार रहा है और कोई उन घंटों में एक नया इतिहास रच रहा है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी बदल नहीं पा रहे हैं तो बस अपने उस कल को आज ही पकड़ लीजिए। वक्त कोई खजाना नहीं है जिसे आप बैंक में जमा कर सकते हैं। वक्त एक आग की तरह है, या तो ये आपको राख कर देगी या ये आपके लिए रोशनी बन जाएगी। चुनाव आपको करना है। आप इस आग को बुझने देंगे या इसे अपने सपने की दीपक बनाएंगे। आज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पूरी तरह बदल गया हूँ, लेकिन हाँ, मैं पहले से ज़्यादा जागरूक हूँ। हर बीता हुआ मिनट मुझे याद दिलाती है मैं पीछे नहीं जा सकता, इसलिए मुझे अपने आगे की रास्ते को खूबसूरत बनाना है। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता और ना ही ये किसी को दूसरा मौका देता है। जो है वो यही पल है, इसे संभाल लीजिए।
आज की वीडियो बस यही तक है। अगर आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी प्रभाव पड़ा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।